हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं सॉल्यूशन के। आगे बढ़ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 10, फाइव ग्राम ऑफ NaOH in 100 ml and 5 gram of NaOH in 100 ml and M by 5 NH and 200 ml of M by 5 NaOH. 200 ml M by 5 NaOH are mixed together. Calculate the molarity of resulting solution. Calculate the molarity of resulting solution. क्लियर है? दो तरह के सॉल्यूशन आपके NaOH के, एक 5 ग्राम को 100 ml में घोल रखा है और दूसरा M/5 की मोलरिटी आपको गिवन है, वो 200 ml में है। दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको मोलरिटी निकालनी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, जितने भी सॉल्यूशन किसी बेस के अगर हो तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 जितने भी हों, इन सबके MV इज इक्वल टू MV होता है ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो जितने सॉल्यूशन आपको गिवन होंगे, N1V1 पहला सॉल्यूशन प्लस N2V2 दूसरा सॉल्यूशन प्लस N3V3 तीसरा सॉल्यूशन प्लस N4V4 चौथा सॉल्यूशन इज इक्वल टू NV मीन्स रिजल्टिंग सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें अगर सारे एसिड हैं तो इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए, या सारे बेसिस हैं तो भी आप इस तरह अप्लाई कर दीजिए, वो चाहे नॉर्मलिटी हो चाहे मोलरिटी हो। बट अगर एसिड एंड बेस दोनों आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं तो तब थोड़ा सा अलग करेंगे, उसको मैं अगले क्वेश्चन में बात करूंगा। फिलहाल ये दोनों के दोनों बेस है, ये भी NaOH है, ये भी NaOH है, बट इसकी मोलरिटी गिवन नहीं है, निकाल लेते हैं, उसकी गिवन है। तो M1V1 ऑफ द सॉल्यूशन प्लस M2V2 ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू MV यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये आपने करना है क्या? 5 ग्राम NaOH और कितना 100 ml, 100 ml ऑफ 5 ग्राम NaOH, इसकी मोलरिटी निकाल लीजिए। M इज इक्वल टू क्या होगा? मास 5 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होगा? 23, 24 एंड 16, 40 इनटू वॉल्यूम 100 ml तो 0.1। क्लियर है? मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो क्या आया? 5/4 यानी इज इक्वल टू 1.25। तो दो सॉल्यूशन हो गए आपके, एक है मोलरिटी वाला, एक आपको गिवन है। तो मैंने क्या कहा था? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV। MV क्या होता है? ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। M1V1 आपको 1.25, इसका V1 कितना? 100 ml प्लस, यहां लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि V उधर भी इधर भी चेंज करोगे तब भी वही बात होगी, नहीं करोगे तो भी वही बात है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M1V1 प्लस M2V2, M2 इसका कितना? 1/5 और V2 है 200 इज इक्वल टू M हमें निकालना है V इज द वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन। 100 ml ये है, 200 ये है, कितना हुआ? 300। M1V1 plus M2V2 is equal to MV
इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना है 40, ठीक है। इसको ये कितना जाएगा, पॉइंट हट जाएगी, यानी 125 एंड 40 कितना होगा, 5 4 2 6 165। क्लियर है, पॉइंट हट गई, 125 हो गया, 40 है तो 125 और 40 कितना, 165 इज इक्वल टू m इंटू 300। देयरफॉर m ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी 165 अपॉन 300। कितना है, 3 5 15, 1 बचा, 3 5 15, बट 2 0 है नीचे, तो ये आ गया आंसर। अगर फिर सुन लीजिए, अगर आपको कई सारे बेसिस दिए रहते हैं, उनको मिक्स कर दिया गया आपस में, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की आपको मोलरिटी निकालनी होती है, तो आप क्या करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू MV। सिमिलरली अगर नॉर्मलिटी की बात करेंगे, यही बात वहां पर एप्लीकेबल होगी, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू NV। NV मीन्स रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्लियर है, अगर सारे बेस एसिड्स दिए हों तो भी यही बात लागू होगी, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू NV। सिमिलरली M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू MV। आंसर आ जाएगा। बट अगर एसिड एंड बेस दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो क्या करेंगे, एसिड्स की नॉर्मलिटी या मोलरिटी हमें अलग निकालनी पड़ेगी। मान लो 2 एसिड दे रखे हैं, 2 बेस दे रखे हैं, तो पहले एसिड्स के लिए करेंगे ये काम हम, क्या, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NV। N आ जाएगा, इस तरह M आ जाएगा, M निकालना हो। इस तरह बेसिस के लिए करेंगे, बेसिस के लिए क्या होगा, वही N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NV, या मोलरिटी की बात है तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV। अब आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, वो चाहे नॉर्मलिटी हो चाहे मोलरिटी हो। मान लीजिए नॉर्मलिटी है, 2 वैल्यूज हो गई, इनमें से बड़ी वैल्यू में से आपको छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, वो नॉर्मलिटी होगी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मतलब एसिड की वैल्यू ज्यादा आई है, बेस की कम है, तो एसिड में से बेस को माइनस कर देंगे, जो आंसर आपका आएगा नॉर्मलिटी का, वो नॉर्मलिटी होगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन। एंड द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। जो बड़ी वैल्यू होगी एसिड की है तो नेचर एसिडिक होगी, और अगर वैल्यू बेस की है तो बेसिक नेचर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल इस तरह का भी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर। कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर। हमें प्योर वाटर का क्या निकालना, मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोलरिटी निकालनी है। कुछ भी गिवन नहीं है, बट प्योर वाटर गिवन। प्योर वाटर का मतलब हुआ कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 kg पर लीटर, जो भी। क्लियर, उससे हमारी बात बन जाएगी। देखो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन, we know that the density of pure water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम जानते हैं। इट मीन्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बात तो एक ही है। Therefore 1000 ग्राम
इज इक्वल टू 1 लीटर। हमने सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर दिया। अब हमारी बात बन गई, हमें मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी इज इक्वल टू मास, मास कितना 1000 अपॉन मोलर मास, हम जानते हैं वाटर का कितना होता है 18, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। क्लियर हो गया? प्योर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 किलोग्राम पर लीटर होती है। उससे हमें फायदा हुआ कि 1 ग्राम इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हमने लीटर में चेंज कर दिया, ये ग्राम में रहने दिया, क्योंकि हमें ग्राम में जरूरत होती है फार्मूले में। हमें वॉल्यूम को लीटर में चेंज, हमने लीटर में चेंज कर दिया। तो मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 55.55 आता रहेगा, ये इतना एम, ये आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. One tenth equivalents. One tenth equivalent of HCl is dissolved in 500 ml. Calculate the normality of the solution. Calculate the normality of the solution. 1/10 equivalents या 1/10 equivalent एक ही बात of HCl dissolved in 500 ml solution. 500 ml solution. Calculate the normality of the solution. आपको normality निकालनी है। Normality क्या होती है? Normality is equal to W upon E into V. 1/10 equivalent means equivalent का 10वां हिस्सा, यानी W क्या होगा? W होगा E अपॉन 10, गलत तो नहीं है? W इक्वल टू मास क्या होगा 1/10 ऑफ इक्विवेलेंट, यानी E बाई 10। E बाई 10 क्या? W, यहां E ऑलरेडी है और V वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500 ml, इसको लीटर बदल दीजिए 0.5। E से ही कैंसिल हो गया, कितना 1/5 यानी 0.2, एंड ये आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 13। अगला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, calculate the normality of 0.3 m H3PO4 of 0.3 m H3PO4 solution। क्या निकालना है? नॉर्मलिटी। ध्यान दीजिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। अगर कोई एसिड आपको गिवन है तो मोलरिटी को अगर बेसिसिटी से इंटू कर देते तो क्या जाती है? नॉर्मलिटी जाती है। और अगर बेस है तो एसिडिटी हो जाएगा इसकी जगह पर। अब ये फार्मूला आया कहां से, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। ये फार्मूला आया कहां से, देखो ध्यान दीजिए,
एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन होता क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वी, ये होता है। तो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी एसिडिटी जो भी होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी और इनटू क्या, वी। यानी ई की जगह पर हमने क्या करा, मोलर मास को बेस से डिवाइड कर दिया। मोलर मास को बेस से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाती है, इक्विवेलेंट मास आ जाता है, ये तो हम जानते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हुआ, डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इनटू वी। अब ये बेसिसिटी चल जाएगा ऊपर, क्लियर है। आगे फॉर्मूला देखो वही, यानी एन इज इक्वल टू क्या हुआ, मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, ये जो मैंने शुरू में लिखा, क्लियर। वैल्यू पुट कर दीजिए, एम कितना है 0.3, बेसिसिटी कितनी होता है 3/4 की 3, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एक्सपोर्ट आंसर 3 और इज इक्वल टू क्या हुआ 0.9, क्लियर है। ये हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, अभी न्यूमेरिकल और भी बहुत बाकी है इस लेसन के, इसके बाद करेंगे। तब तक आप ध्यान रखिए, मैं आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, व्हाट इज बेसिसिटी और एसिडिटी, व्हाट इज बेसिसिटी एंड एसिडिटी, ये आपने सोच के रखना है। इसके बाद हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू।